नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सॉन्ग राइटर सौरभ त्रिपाठी। स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने चल रहा हूं कि भोजपुरी भाषा छोटी है कि छोटे हैं भोजपुरी के कलाकार। जी हां, सही कौन है और कौन गलत, इस पे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने चल रहे हैं कि भोजपुरी भाषा छोटी है कि छोटे हैं कलाकार। जी, जिस भोजपुरी भाषा ने हमको मान सम्मान हमें पहचान दिलाने का काम किया है, उस भोजपुरी भाषा को छोटा कैसे मान ले हम। भोजपुरी भाषा हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है। ऐसे में जब हम किसी अदर इंडस्ट्री से भोजपुरी के इस अमृत भाषा को विषैले के भांति देखने वाले लोगों का बयान जब आता है तो बड़ा ही कष्ट होता है। इस भोजपुरी को छोटे नजरिए से देख रहे हैं लोग, इसका कारण हम और आप हैं। भोजपुरी भाषा छोटी नहीं है, भोजपुरी तो एक अमृत है। इसको लोग विष के भांति देखने का काम कर रहे हैं और इसका कारण हम और आप हैं। जिस देश में भाभी को भाभी माँ कहा जाता है, जिस देश में प्रभु श्री लक्ष्मण जी ने माँ सीता का सिर्फ पांव ही देखा था, पांव के पायल ही देखे थे, उसी देश के नागरिक हम और आप हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं कि भोजपुरी में देवर और भाभी के संबंध को अश्लील के रूप में परोसने का काम कर रहे हैं। भोजपुरी भाषा तो अमृत है। एक हिंदी के बहुत ही अच्छे गीतकार हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, जिन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि भाषाएं और माताएं किसी की छोटी नहीं होती हैं। ऐसे विचार वाले प्राणियों के लिए, ऐसे विचार वाले मनुष्यों को मेरा सादर प्रणाम, जो ऐसे विचार रखते हैं। भाषाएं और माताएं किसी की भी छोटी नहीं होती हैं। तो ऐसे में हम भोजपुरी को, अपने इस भोजपुरी को कैसे छोटा मान लें। अब बात करने चल रहे हैं भोजपुरी की एक फिल्म। ये फिल्म गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ैबो, यह भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म थी। यह भोजपुरी ही भाषा की फिल्म थी, जिन्होंने फिल्म बनाकर पूरे विश्व में अपना डंका बजाने का कार्य किया है। यह भोजपुरी में ही, ना कि इंग्लिश, ना कि हिंदी, ना किसी अदर लैंग्वेज में, यह अपना ही, अपने इस अमृत भोजपुरी, अपने इस मीठे भोजपुरी भाषा में ही यह मूवी बनी थी और यह काफ़ी हिट, काफ़ी फेमस हुई थी। आइए हम बात करते हैं इस फिल्म के निर्माता। इस फिल्म के निर्माता हमारे विश्वनाथ साहबादी साहब हैं, जिन्होंने इस भोजपुरी भाषा से भोजपुरी की पहली फिल्म तैयार की और पूरे विश्व में डंका बजाने का काम किया है। ऐसे विचारों को, ऐसे सोच को, ऐसे दृष्टियों को मेरा प्रणाम, जिन्होंने भोजपुरी को एक पहचान दिया, जिन्होंने भोजपुरी को एक विश्व में स्थान दिलाने का काम किया। तो भोजपुरी भाषा छोटी नहीं हो सकती। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं ऐसे शख्स के बारे में जिनके रचनाओं ने, जिनके गीतों ने, जिनके नाटकों ने देश नहीं बल्कि पूरे विदेश में अपना डंका बजाने का काम किया है। ऐसे थे हमारे भिखारी ठाकुर जी, जिन्होंने अपने भोजपुरी भाषा में अपनी कलम को चलाया था और भोजपुरी को एक पहचान दिलाया था, जो कि भोजपुरी आज इनके कहीं न कहीं इनके ही नामों से भोजपुरी का एक सम्मान मिलता है, एक सम्मान प्राप्त होता है। तो आइए इसी कड़ी में हम बात करते हैं श्री मनोज तिवारी जी के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले संगीत को, अपने गीतों को, अपने गाए हुए गाने को टी सीरीज जैसे बड़ी कंपनियों से रिलीज करते हैं, लॉन्च करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ऐसे थे मनोज तिवारी जी। लेकिन आजकल के सिंगर हमारे कुछ हिट होने के लालच में, कुछ चंद समयों में, कुछ छोटे समय में अपना नाम और अपना इंडस्ट्री में पैर पसारने के लिए वो कुछ भी अनाप शनाप गाना शुरू कर देते हैं। इससे तो आपका नाम हो जाता है, लेकिन सम्मान नहीं होता है। यह सम्मान मनोज तिवारी जी ने प्राप्त किया है, यह सम्मान हमारे भिखारी ठाकुर जी ने प्राप्त किया है, यह सम्मान हमारे भरत शर्मा जी ने प्राप्त किया है। ऐसे उदाहरण हैं हमारे भोजपुरी के, जिन्होंने भोजपुरी को एक पहचान दिलाकर भारत देश ही नहीं पूरे विदेश में भोजपुरी का झंडा फहराने का काम किया है। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि भोजपुरी भाषा छोटी है। भोजपुरी भाषा छोटी हमारे भोजपुरी के कुछ सूक्ष्म विचारों वाले कलाकारों के वजह से
यह संभव हुआ है, जिससे हमारे भोजपुरी को एक गिरी हुई नजर से लोग देखते हैं और हमें यह अपमान सहना पड़ता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि पीछे हमारे मनोज तिवारी, भिखारी ठाकुर, विश्वनाथ जी के बारे में। क्या भोजपुरी के अलावा इन्होंने भाषाओं का प्रयोग किया था? नहीं, इन्होंने भोजपुरी में ही पहचान बनाई, भोजपुरी से ही नाम बनाया और भोजपुरी से ही सम्मान पाया। जब कोई कहे कि भोजपुरी भाषा छोटी है तो आप सबसे पहले उदाहरण हमारे मनोज तिवारी, भिखारी ठाकुर, भरत शर्मा, विश्वनाथ जी और ऐसे अनेक कई सारे लेखक, ऐसे अनेक सारे कई सिंगर हैं जिनका उदाहरण देकर आप उन्हें समझा सकते हैं कि भोजपुरी भाषा छोटी नहीं है, भोजपुरी भाषा सबसे बड़ी है। यह उनको बताना बहुत जरूरी है कि उन्हें यह बताना है कि जो गंदे गाने गाते हैं, जो अश्लील फैलाते हैं, उनसे कई लाख गुना अच्छा गाना गाने वाले हमारे मनोज तिवारी जी हैं। उनको ये उदाहरण जरूर दीजिए कि उनसे अच्छे भी लोग इस इंडस्ट्री में, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं, जो अच्छे अच्छे गानों को प्रस्तुत करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भोजपुरी भाषा छोटी नहीं है। भोजपुरी को छोटा बनाने वाले भोजपुरी के कुछ सूक्ष्म विचार वाले कलाकार हैं, जो अपनी इस अभद्रता के कारण भोजपुरी को हमेशा प्रतिदिन निरंतर नीचे की तरफ ले जाने में सक्षम हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी अब आपसे यह कहे कि भोजपुरी भाषा छोटी है तो आप उनसे ये जरूर बताइएगा कि भोजपुरी भाषा छोटी नहीं है। भोजपुरी में भोजपुरी को बदनाम करने वाले कुछ कलाकार हैं जिनके द्वारा भोजपुरी बदनाम होती जा रही है। भोजपुरी कैसे छोटी हो सकती है? भोजपुरी तो एक सागर है, एक संगम है, एक समुद्र है जिसकी सीमाएं नापी नहीं जा सकती हैं। दोस्तों, तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं हूं सॉन्ग राइटर सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं सौरभ त्रिपाठी ऑफिशियल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।